एसएससी जीडी सेट नंबर आज 19वां हम लोग कवर करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएसजी के क्लासेस में। और एसएससी जीडी का ये जो बैच है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इनको जो मिस करेंगे उनको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जल्दी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है कि सभी सेट जो मॉक टेस्ट देना है आपको, आप जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है सारी वीडियो जो दी गई हैं उनको बारीकी से देख लीजिए। इसमें सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा के रूप में आप देखेंगे तो गोदावरी नदी को कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर जो आपको वीडियो पसंद आ रही है साथियों तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। नहीं आ रही है पसंद तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मत लाइक करिएगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो काकोरी कांड की अगर जो हम बात कर लेंगे तो काकोरी कांड घटित हुई थी आपका 1925 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड 1925 में घटित हुई थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। ट्रेन को लूटा गया था, वहाँ से शस्त्र वस्त्र जो अंग्रेजों का था उसको भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों ने लूटा था ट्रेन को रुकवा के। अरे उसके जिसमें सामान था उसमें घुस के और लूटे थे लोग। इस पे केस भी चला था, फांसी की भी सजा हुई थी, ठीक है। तो काकोरी कांड की जो घटना होती है 1925 में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अब सूरत की यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे तो ये गुजरात का बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट आर्थिक दृष्टि से भी ये शहर है, क्योंकि सूरत में काफ़ी सारी फैक्ट्रियों का हब है जो कि वस्त्रों के उद्योग से संबंधित हैं। और सूरत की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये आपके ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सूरत शहर आपके ताप्ती नदी पर के तट पर स्थित है। अगला है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? संतूर वादक इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो फेमस आपके संतूर वादक हैं, तो वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं इन एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा की। इनमें से प्रसिद्ध संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे? सही उत्तर करेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है किसमें विधान परिषद है, ठीक। तो विधान परिषद वाला इसमें से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1953 में इस राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, याद रखिएगा। और राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे आपका विधान परिषद है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे? सही करेंगे। नेक्स्ट है भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति हो जाएंगे। तो सचिन तेंदुलकर को शायद 2013-14 में ही मिला था इनको भारत रत्न। और किसी भी खेल में सबसे पहला भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम खिलाड़ी हैं, जिनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कुगटी वन्य पशु विहार आपके किस राज्य में स्थित है? तो कुगटी वन्य पशु विहार की अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो ये आपका विहार हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए, वन अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुगटी वन्य पशु विहार आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे कि भारत के उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं कौन सी है? तो गरीबों में सबसे गरीब जो लोग आते हैं उनके लिए जो योजना है वो आपका अंत्योदय अन्न योजना है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना में गरीबों में जो सबसे गरीब लोग आते हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि निम्न में से किस राज्य में मानव संसाधन विकास का सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास जो है ये आपके केरल राज्य में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत सरकार ने अपने राजपत्र के माध्यम से ऐसी, ये नदी हो गया है, ठीक है, कहा है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो माध्यम से सभी बताया है। तो ये आपका संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो आपके 25 जून को, अभी हाल ही में मनाया गया है 25 जून में। तो भारत सरकार ने अपने राजपत्र के माध्यम से बताया है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, तो 25 जून को, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग वाला है, आएगा। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश।
अब मगध की बात करेंगे तो कहीं कहीं अजातशत्रु भी आपका देता है कि अजातशत्रु ने स्थापना की। फिर उदयन उदयन जो था ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, स्थापना नहीं करता, राजधानी बनाता है। अजातशत्रु ने उसकी स्थापना किया था, लेकिन उदयन को माना जाता है। ठीक है, तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर जो क्षत्रिय राजवंश था वो आपका कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शुंग वंश। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बौद्धों की जो पुस्तक जातक ग्रंथ है इसकी रचना किसके शासनकाल में होती है? तो बुद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की अगर जो आप रचना देखेंगे तो ये आपके शुंग वंश के ही शासनकाल में होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि शिक्षा सुधार के लिए सैंडलर आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अब यहाँ शिक्षा सुधार के देखिए, जो सैंडलर आपसे अगर जो पूछता है कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, तो शिक्षा के सुधार से हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका गठन किया गया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के उस समय वायसराय की अगर जो हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और भारत में वायसराय का जो पोस्ट आई थी 1858 में, 1858 में गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, और प्रथम थे आपके लॉर्ड कैनिंग जी। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया इसका उल्लेख दिया गया है? तो शायद 368 में कि 268 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन यहाँ पे भाग पूछा है तो ये आपका हो जाएगा भाग 20। ठीक है, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर जो हम बात करेंगे तो ये दूध के उत्पादन से संबंधित होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो हाल ही में ये चीज़ें की गई हैं, करंट अफेयर से संबंधित है और इसका नाम दिया गया था गौरव। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया PR श्रीजेश को। ठीक है, चलिए ये हाल ही में रिटायरमेंट हुए हैं ओलंपिक से। तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ये भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर प्रांत को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया था? तो नागपुर प्रांत को मध्य प्रांतों में कब मिला दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, और 1861 में इसको मिला दिया गया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861। ठीक है, चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया साथियों? तो ये 1992 में, 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संबंधी आपका आर्टिकल जब पूछ रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे आपके आर्टिकल 108 पे जाएंगे, यानी अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? तो 1931 में, 1931 में साथियों होता है लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, सही सही करिएगा, गुलाम वंश। अगर जो आपसे पूछता है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और इसे भारत सौंप के मोहम्मद गोरी अपने देश को लौट गया था। और 1206 में ये लाहौर से शासन कर, दिल्ली सल्तनत तो था लेकिन दिल्ली ये राजधानी नहीं थी इसकी, लाहौर थी, क्योंकि दिल्ली आने से कुतुबुद्दीन ऐबक डरते थे। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया गया था मैक्सवेल द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इस झिल्ली को कहा जाता है क्या? तो कार्निया कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी आपकी लोहा। लोहा में रक्त पाया जाता है, यानी कि आयरन। रक्त में लोहे की कमी से क्या होता है? तो अरक्तता होती है, यानी रक्त अल्पता, यानी रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है आपका। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा।
नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आपका जो फीवर है, नहीं, हाँ, जांग, फीमर, फीमर की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मानव मूत्र में जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भकाल होता है। मनुष्य की बात करेंगे तो जो मनुष्य में महिला क्षेत्र है, महिला, ठीक, महिलाओं में गर्भकाल देखा जाता है तो ये 9 महीने का होता है। ठीक है, अब मनुष्य करेंगे तो इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो जो महिला होती हैं जिनका गर्भकाल होता है 9 महीने का, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका।